सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ। और आप सभी सुन रहे हो दास्तान-ए इश्क। तो चलिए फ्रेंड, हम आप सभी को दास्तान-ए इश्क सुनाने से पहले आप सभी को स्टोरी के फर्स्ट पार्ट की तरफ ले चलते हैं। स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में तो आप सभी ने सुना ही था कि हमारी जो जैस रहती है वो दिल्ली से आ जाती है बेंगलोर। बेंगलोर में आके अपनी मम्मी को ढूंढने की ट्राई करती है। उसी दौरान उसे उस जगह का पता जो उसकी आंटी ने दिया रहता है, जो ओल्ड लेडी ने दिया रहता है, उस पते को तलाश करते हुए उसी पते के सामने एक चाय की टिपरी थी। वहाँ पे बैठ के जैस चाय पी रही होती है। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं उस घर की एक प्रिंसेस की। आखिर वो प्रिंसेस है कौन और क्यों उसके खुद के मॉम डैड ने उसे कैद करके रखा? आखिर उसकी गलती क्या थी? ये जो है जैस सोच में पड़ गई थी कि जब ये सब हो क्या रहा है। मैं तो यहाँ पे अपनी मम्मा को ढूंढने आई थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ अलग ही सुनने को मिल रहा है। जैसे ये सब सुन रही होती है, साथ ही साथ उनकी बातों के ऊपर गौर भी कर रही होती है। तभी वहाँ पे उसी घर की जो पता नहीं, लेकिन उसी घर से कुछ गार्ड्स आ जाते हैं वहाँ पे चाय पीने के लिए। उस जगह पे जब वो गार्ड चाय पीने के लिए आ जाते हैं तो जितने भी लोग उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो सभी शांत हो जाते हैं, जैसे कि वो कोई एक सन्नाटा। जब हम किसी अंधेरे जगह पे चलते हैं वहाँ पे एक सन्नाटा सा रहता है ना, उसी प्रकार उस चाय की टिपरी में एक सन्नाटा के अलावा कुछ नहीं था। बस उस चाय बनाने वाले के हाथ से जो आवाज़ें आ रही होती हैं, चाय की डालने की आवाज़ें, जो कि ग्लासेस में थी, जो डाल रहा था उसी की बस आवाज़ आ रही थी दैन, और किसी चीज़ की नहीं। बाकी जितने भी लोग थे वो चुप हो गए थे। सबकी नज़रें नीचे, सभी अपने चाय के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, जो कि पहले नहीं कर रहे थे। उन सभी जो है बंदे भी आकर, जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं वहाँ पे आकर चाय पीते हैं और इन सबको देखते हैं। वो सभी जो है चुप बैठे रहते हैं। ज़्यादा उन लोगों से वो सिक्योरिटी गार्ड्स बात ना करते हुए चाय पीकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड जो रहते हैं वहाँ से जा भी तो रहे होते हैं, लेकिन दोनों आपस में कुछ बात भी कर रहे होते हैं। जैस जो है उनकी बातों को ज़्यादा सुनने के लिए वो अपने कान को उनकी तरफ कर लेती है और अपने आँखों को बंद करके उनकी बातों को गौर से सुनने का ट्राई कर रही होती है। वो सिक्योरिटी गार्ड जो रहते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं कि कब तक उस इंसान को वहाँ पे कैद करके रखेंगे। अब तो उसकी एज भी हो रही है, अब भी नहीं निकालेंगे। इतना ज़्यादा नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं उसकी फैमिली उसके साथ। इस तरीके की बात जैस सुन रही होती है। ये दोनों आपस में इस चीज़ के बारे में गुफ्तगू करते हुए अपने गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं और इधर उधर जो है पैरा देखते हुए पैरा दे रहे होते हैं। जैस समझ जाती है कि कहीं ना कहीं क्या वो जो कैदी महिला है वो कहीं ना, क्या वो मेरी मोम तो नहीं है। ऐसे जो है जैस जैस जो है सोचने लगती है। जैस जो है वहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयार थी, बट वो सोच में पड़ जाती है कि इस टाइम अगर मैं यहाँ पे घुसने का भी थोड़ा सा भी ट्राई की तो ये लोग मुझे घुसने नहीं देंगे। और आई थिंक मुझे इस टाइम ना घुसकर मुझे सही मौके का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे इस टॉपिक में सोचती है, अपने माइंड में एक प्लान बनाकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे से चली तो जाती है, जो उसी के पास एक रेस्टोरेंट रहता है वहाँ भी बैठी रहती है। काफ़ी टाइम वहाँ पे बैठती है और वहाँ से अपना लंच करके अपने होटल की तरफ बढ़ जाती है। होटल वहाँ से करीबन 3 से 4 किलोमीटर आगे था, जो कि जिस होटल में जैस रुकी हुई थी वहाँ से वो पैलेस एकदम अच्छे से दिख रहा होता है। मतलब जिस जगह को जैस ने किया रहता है अपने रूम के लिए, उसके लिए वो बेहतर जगह से कम नहीं था, जिससे वो आसानी से उस पैलेस के ऊपर नज़र भी रख रही थी और साथ ही साथ अपने काम को अंजाम भी दे रही होती है। लेकिन जैस का फोकस एक और चीज़ पे था, उसके मोबाइल के ऊपर। वो अपने मोबाइल को बार बार देख रही होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो किसी की कॉल या किसी इंसान का वेट कर रही है। आखिर वो इंसान कौन है, या वो कॉल किसका कॉल का वो इंतज़ार कर रही है। जैस अपने मोबाइल को फिर से पॉकेट में रख के
अपने रूम की तरफ आती है। देखते ही देखते शाम ढलने लगती है। जिस चीज़ का जैस बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है वो चीज़ आ गया, वो घड़ी आ गया था। जैस वहाँ से निकल जाती है अपने रूम से अपनी पूरी तैयारी करके। वहाँ से वो निकल जाती है चुपके चुपके, उस पैलेस के बाहर आ जाती है। उस पैलेस के बाहर उसी तरीके से जब देखती है तो वहाँ पे वही गार्ड जो है खड़े रहते हैं। बट जिस मॉर्निंग टाइम जो गार्ड थे उसके अराउंड ये दोनों गार्ड अलग थे, मतलब चेंज हो गए थे। तो वो समझ जाती है कि ये जो इंसान है, ये दोनों टाइम तो एक ही बंदा काम नहीं करता, कोई दूसरा आ जाता है। इसका मतलब है कि सुबह कोई और, नाइट में कोई और। जिस पॉइंट को समझ गई थी, लेकिन वो आंकना चाहती थी कि ये बंदे में क्या इतना दम है कि वो उसे अंदर जाने से रोक सकती है। तो जो जैस रहती है एक पत्थर को सड़क के उस पार फेंक देती है, जिसकी आवाज़ से वो गार्ड जो है उसका पूरा ध्यान उस पत्थर की तरफ पड़ जाता है। उस पत्थर को वो लोग कोई इंसान समझ के उस पत्थर की तरफ भाग जाते हैं। जैस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड रहती है उसको बेहोश करके उसका ड्रेस जो है पहन लेती है। उसका ड्रेस जो है पहनने के बाद उस इंसान को वहाँ से कहीं छुपा देती है एक जगह पे, जहाँ से वो किसी को दिख ना सके, जो कि वहाँ पे अंधेरा था। तो उसके अकॉर्डिंग उस इंसान को कोई देख नहीं सकता था। जैस वहाँ से सीधा अंदर की ओर चली जाती है। जिस लुक में जैस अंदर की तरफ गई उस लुक में उसे पहचानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो जिस लुक में थी वो एक गार्ड के लुक में थी। जैस जो है अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे रख रही होती है। उसकी नज़रें चारों ओर दौड़ रही होती है, वो चारों तरफ देख रही होती है। चारों तरफ बहुत कड़ा पहरा था, हर जगह गार्ड्स तने हुए थे, हर जगह गार्ड से गन लेकर खड़े थे। जैस को समझ नहीं आ रहा होता है कि इतने सारे लोग इस जगह को पहरा क्यों दे रहे हैं। आखिर इस जगह में ऐसी कौन सी खासियत है जिसके लिए इतने सारे गार्ड इस जगह पे आई थी। तो उसे समझ आ गया था कि जो गार्ड्स हैं वो मामूली गार्ड्स नहीं है, उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग है जिसके लिए उनको ट्रेन किया गया है। सो इसमें तो जैस को बहुत ज़्यादा परेशानियों का दिक्कत होगा कि आज इस टॉपिक में जैस सोचते सोचते आगे की तरफ बढ़ रही होती है। वो उस जगह को ढूंढ रही होती है जिस जगह के बारे में उसने सुना था, एक तहखाना, जिस तहखाने के बाद उन गार्ड्स ने किया था, साथ ही साथ उस ओल्ड आंटी ने भी किया था। उस ओल्ड आंटी ने जो उस जगह के बारे में जैस को बताया था, उस जगह को जैस ढूंढ रही होती है। जब वो जगह उसे मिल जाता है तो उस तहखाने की तरफ वो बढ़ जाती है। धीरे धीरे उधर बढ़ते हुए उसके सामने जितने भी गार्ड्स आते हैं उनको एक एक करके ठिकाने लगाते हुए जैस उस तहखाने की तरफ बढ़ रही होती है। किसी को इस चीज़ की कानो खान पता नहीं चल, खबर नहीं होता, लेकिन जब जैस उस तहखाने में चली जाती है, जैस की नज़र एक लेडी पे पड़ती है जो कि उसी तहखाने के अंदर कैद थी। वो लेडी जो है अपने हाथों को जोड़कर भगवान की एक तस्वीर के सामने खड़े होकर प्रेयर कर रही होती है। जैस को समझ नहीं आ रहा होता है कि इतनी रात में ये लेडी इस तस्वीर के सामने ऐसे क्यों हाथ जोड़कर खड़ी है। आखिर है कौन। जो जैस रहती है बार बार उस लेडी का फेस देखने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन जो लेडी रहती है जैस की तरफ अपना बैक करके खड़ी रहती है, जिसकी वजह से उस लेडी का फेस जैस पहचान नहीं पा रही होती है, ना देख नहीं पा रही होती है। उसे जब देखने के लिए जैस और थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़ती है तो उस औरत का, उस लेडी का फेस उसको साफ साफ दिख जाता है। तो उसे देखते ही रह जाती है, क्योंकि वो लेडी जो है डिप्टो जैस की तरह दिख रही होती है। हाँ, वो लेडी का फेस थोड़ा सा मुरझाया हुआ था, वो दिखने में थोड़ी सी ओल्ड हो गई थी, लेकिन एज हो गई थी, बट वो डिप्टो जैस की तरह दिख रही होती है। अगर वो लेडी जो है अगर जवान होती तो जैस और वो सेम दिखते। आखिरकार वो लेडी है कौन। जैस के माइंड में ये सब चल रहा होता है, लेकिन जब
जैस की नज़र उसके एक तस्वीर पे पड़ी। वहाँ पे एक तस्वीर थी जिसमें जैस के डैड का फ़ोटो था। जैस जब उस फ़ोटो को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। कुछ टाइम के लिए वो एक बोलते हैं ना, एक ऐसी अवस्था में चली जाती है। सुन, जिस जगह पे वो खड़ी होती है उस जगह पे वो एकदम सुन्न हो जाती है, जम जाता है उसका पैर, और उसकी तरफ वो देखी जा रही होती है पागलों की तरह, उस तस्वीर की तरफ और उस लेडी की तरफ। आखिर वो लेडी कहीं ना कहीं जैस की माँ तो नहीं। जैस इसके बारे में बहुत सोच रही होती, कहीं ये मेरी माँ तो नहीं। जैस के माइंड में ये सब चल रहा होता है। जब जैस आगे की तरफ बढ़ रही होती है तो उसका पैर एक चीज़ से टकरा जाती है, एक गमले से टकरा जाती है, जिसकी वजह से जैस गिर रही होती है। तो उसके मुंह से एक आवाज़ आता है, माँ। जब ये माँ शब्द वो लेडी सुनती है तो पीछे की तरफ मुड़ जाती है। उसका जो दिल था वो जोर से धक 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 कर रहा होता है। वो लेडी जब पीछे की तरफ देखती है तो कुछ टाइम के लिए वो वहीं पे खड़ी हो जाती है, खामोश। उसके मुंह से बिल्कुल भी शब्द नहीं निकल रहा होता है। वो जैस की तरफ पागलों की तरह देख रही होती है और जैस अपने पैर को पकड़कर सामने की तरफ देख रही होती है कि कहीं वो सुन तो नहीं ली। लेकिन जैस की थोड़ी सी आहट उस ओल्ड लेडी को सुनाई दे चुकी थी। वो ओल्ड लेडी जैस को देख रही होती है और जैस उस ओल्ड लेडी को देख रही होती है। उसकी आवाज़ से उस ओल्ड लेडी को इतना फ़र्क पड़ा कि वो जो है वहाँ से जिस जगह पे खड़ी थी वहाँ से भागकर उस जगह पे आ जाती है। लेकिन वो उस रूम से, उस कैद खाने से तो बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन उस कैद खाने के अंदर ही वो दोनों हाथों से उस रॉड को पकड़ के बाहर की तरफ देख रही होती है, बोल रही होती है कि तुम ठीक तो ना, कहीं चोट तो नहीं आई, तुम ये यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम कौन हो, इस जगह पे तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम कहाँ पे आई हो। ये चीज़ लगातार ओल्ड लेडी बोल रही होती है, लेकिन जैस उसकी तरफ देखी जा रही होती है। जैस की इस नज़र को देखकर वो ओल्ड लेडी कुछ टाइम के लिए चुप हो जाती है, एकदम खामोश हो जाती है। जैस जो है अपने पैरों से अपना हाथों को हटाकर सीधा खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्या आप मुझे पहचानते हो। तो ओल्ड लेडी चुप रहती है, उसका कोई आंसर नहीं देती है और वो एकदम चुपचाप खड़ी रहती है। तो जैस बोलती है, क्या आप मुझे जानते हो, अगर जानते हो तो हाँ ही बोल दो। वो ओल्ड लेडी बोलती है, नहीं मैं नहीं जानती, तुम कौन हो। तो जैस हंसते हुए बोलती है, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, सीरियसली, क्या मजाक है। तो ओल्ड लेडी बोलती है, मैं सच में तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो। तो उसकी तरफ वो देखते हुए जैस बोलती है, अच्छा हम दोनों का फेस सेम है, हम दोनों की बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, बट हम दिखते तो सेम है ना। अब इतनी सिमिलरिटी है तो आपको पता ही होगा कि मैं आपकी बेटी हूँ। आप जिस आदमी के सामने, जिस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी ना, मैं उस इंसान की बेटी हूँ। ऐसे जो है जैस बोलती है। तो जो वो ओल्ड लेडी रहती है वो कुछ टाइम के लिए खामोश होती है, उसकी आंखें जो है नम रहती है, लेकिन अपनी आंखों को वो नम होने से, अपनी आंखों के आंसू को बाहर आने से रोकते हुए बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा। तो जैस बोलती है, प्लीज़ एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ, सो प्लीज़ चुपचाप यहाँ से चलिए। ऐसे बोल के जो जैस रहती है उस जगह का जो की रहता है वो ढूंढ रही होती है, जिससे वो लॉक खोल सके और उसकी माँ को वहाँ से निकाल सके। वो की ढूंढ रही होती है, जब उसे की मिल जाता है तो उस की से उसे ओपन करती है, बोलती है चलिए। तो जो लेडी रहती है वो बोलते हैं, नहीं मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ। तो जैस बोलती है, मैंने आपको ये पूछा नहीं, मैंने आपको ऑर्डर दिया है। तो जो ओल्ड लेडी रहती है जैस की तरफ देख रही होती है घूर के,
तो जैस जो है उसका हाथ पकड़ के, उस ओल्ड लेडी का हाथ पकड़ के वहाँ से जा रही होती है। तभी एक गार्ड की नज़र वहाँ पे पड़ जाती है। अब बोलती है, हे तुम क्या कर रहे हो, उनको वहाँ से बाहर क्यों निकाले हो, पागल हो गया? अगर सर को पता चल जाएगी तो क्या होगा, तुम्हें पता है ना, उसके बावजूद भी ये सब हरकत कर रहे हो। ऐसे बोल के जो गार्ड रहता है जैस की तरफ गन तान देता है, लेकिन जैस जो है आसानी से उस गन को अपने हाथों में ले लेती है और उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए बोलती है, तुम चुप रहोगे, अच्छा होगा कि तुम मुझे यहाँ से चुपचाप जाने दोगे। अगर चुपचाप जाने नहीं दोगे तो खुद के जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे जो इस तरीके से जब जैस बोलती है तो उसके फेस पे एक शैतानी सी स्माइल रहती है। उसकी आंखें एक जख्म खाई शेरनी की तरह दिख रही होती हैं, एकदम गहरी और काली, जिसे कोई देखे ना तो बोले कि ये इंसान उसे मार ही डालेगा। उसी तरह जब जैस उसकी तरफ देख रही होती है तो वो इंसान कुछ टाइम के लिए खामोश हो जाता है, चुप रह जाता है। उस टाइम वो सुन पड़ जाता है। लेकिन जैस वहाँ से जब उसकी माँ को आगे की तरफ ले जाने लगती है तो वो आदमी बोलता है, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो कि तुम इसी वक्त उसे उनका हाथ छोड़ो और तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम जान से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें पता है तुम एक हो, हमारे साथ कितने लोग हैं, कितने गार्ड यहाँ तैनात हैं। एक चुटकी में तुम्हारा इस जगह से नाम निशान मिट जाएगा। तो जैस स्माइल करते हुए बोलते, अच्छा। ऐसे बोल के जैस जो है उस गन से उस बंदे के सर पे एक बार मार देती है, जिससे वो बंदा जो है वहीं पे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो जो ओल्ड लेडी रहती है वो जैस की तरफ देख रही होती है। जैस जिस तरीके से बेखौफ तरीके से उस आदमी के क्वेश्चन का आंसर दे रही होती है, वो कुछ अलग था। उस चीज़ को वो ओल्ड लेडी देख रही होती है, समझ रही होती है कि सच में मेरी बेटी है। तो वो जो जैस रहती है उनको वहाँ से ले जा रही होती है, लेकिन धीरे धीरे सभी गार्ड्स को पता चल जाता है कि कोई उस ओल्ड लेडी को वहाँ से ले जा रहा है। तो जब सभी गार्ड जो है पता चल जाने की वजह से सभी गार्ड्स वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गनों का शोर सुनाई देता है। जैस जो है उस ओल्ड लेडी को वहाँ पे छुपा कर उसके साथ फायरिंग करने लग जाती है। उस फायरिंग के दौरान काफ़ी लोग घायल भी हो रहे होते हैं, जख्मी भी हो रहे होते हैं, लेकिन इन सबके बाद भी वहाँ पे फायरिंग हो ही रही होती है। तभी पीछे से मेन गेट को तोड़ते हुए एक कार अंदर की तरफ आ जाती है, जिससे कुछ लोग कुचले जाते हैं। वहाँ से 2 इंसान निकल जाते हैं जो कि जैस के ही फ्रेंड रहते हैं, जो सभी के ऊपर फायरिंग करने स्टार्ट कर देते हैं। जब फायरिंग हो रही होती है तभी इस फायरिंग की आवाज़ उस पैलेस में रहने वाले इंसानों के ऊपर भी पड़ती है। उस आवाज़ से सभी की नींदें खुल जाती हैं और सभी होश में आ जाते हैं। सभी बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं। जैस जो है वहाँ से जब निकल रही होती है तभी पीछे से एक फायरिंग की आवाज़ आती है और एक और आवाज़ आती है। वो आवाज़ एक ओल्ड मैन का था। वो बोलता है, रुक जाओ, नहीं तो ये गोली तो हवा में चलाई है, लेकिन दूसरी गोली तुम्हारे सीने पे होगी। ऐसे पीछे से आवाज़ आती है तो जैस वहीं पे रुक जाती है और पीछे की तरफ मुड़ के देखती है। तो वो ओल्ड लेडी भी पीछे की तरफ मुड़ के देखती है तो सामने एक 80 से 90 साल का एक बुजुर्ग जो है गन पकड़े वहाँ पे खड़ा रहता है और गन का जो पॉइंट था वो जैस की तरफ रहता है। तो जैस थोड़ा हैरान होकर उस बंदे की तरफ देख रही होती है। वो बंदा जो कि ओल्ड मैन रहता है वो उस गन को जैस की तरफ तानते हुए बोलता है, मेरी बेटी को यहाँ से ले जाने की भी कोशिश किया ना तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तो जैस हंसते हुए बोलती है, हाँ क्या बात कर रहे हो, आपकी बेटी? ये आपकी बेटी कब से हो गई? आपकी बेटी थी तो आपकी अपनी बेटी को एक जेल में कैद करके क्यों रखे थे? कभी उनके बारे में नहीं सोचा था? आज जब आपकी बेटी यहाँ से बाहर निकल गई तो आप बोल रहे हो कि मेरी बेटी? क्या बात है,
उतने सालों तक आपका ये प्यार कहाँ था? उतने साल तक आप क्यों नहीं बोले कि मेरी बेटी जेल में है तो उसको निकालो? अब बोल रहे हो मेरी बेटी, ऐसे बोल के जैस हंसने लगती है। तो जो ओल्ड मैन रहता है वो बोलता है चुप करो, तुम्हें हमारे बीच बोलने का कोई हक नहीं है। वो मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें समझ आ रहा है? और मेरी बेटी को यहाँ से ले जाने की कोशिश भी मत करो, नहीं तो जैस बोलती है, नहीं तो क्या करोगे आप? मुझे मारोगे? हाँ, आप लोगों को मारने के अलावा क्या आता है? चलिए, एक गोली हवा में चलाई है, एक एक गोली हम पे चलाइए। बरसों पहले अपने हाथों से एक इंसान का कत्ल किया था, आज उन्हीं हाथों से हमारा भी कत्ल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वेट कर रहे हैं, प्लीज़ कैरी ऑन, चलाइए गोली, चलाइए ना। ऐसे जैस जो है गुस्से से बोलती है, उसका टोन देखते देखते चेंज हो रहा होता है। उसकी आँखों में इतना ज़्यादा गुस्सा भरा होता है, उस गुस्से से कोई इंसान जलकर राख हो जाए, इस तरह से उसकी आँखों में इतना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। वो ओल्ड मैन 2 मिनट के लिए उसकी आँखों में देखकर थोड़ा सा डर भी जाता है, हैरान भी हो जाता है कि एक छोटी सी बच्ची और एक लड़की, उसकी आंखों में इतना गुस्सा, आखिर ये है कौन? तभी पीछे से एक आदमी आता है और उस ओल्ड मैन के कानों पे कुछ तो बोलता है, जिससे वो ओल्ड मैन सामने की तरफ जो गन किया रहता है उसे नीचे करते हुए बोलता है, ओह तुम वही हो। उस आदमी का गंदा खून मुझे समझ जाना चाहिए। मेरी बेटी की तरह तुम्हारा फेस है, लेकिन खून तुम्हारे बाप का है, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे बाप के अंदर एक गंदा खून था, तुम्हारे अंदर भी वही गंदा खून है, तभी तुम अपने बाप की तरह इतना गुस्सेल हो। ऐसे जो है वो ओल्ड मैन जैस को बोल रहा होता है। जैस के अंदर और गुस्सा भरने के लिए ये बात काफ़ी था। जो जैस रहती है, अपनी माँ का हाथ छोड़कर उससे आगे जाकर खड़ी हो जाती है, बोलती है, तुम्हारा हक नहीं बनता मेरे बाप के खिलाफ कुछ भी बोलने का। मेरे डैड कैसे थे मुझे बहुत अच्छे से पता है। मेरे डैड को ना कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचो। तुम्हारे सामने उसी इंसान की बेटी खड़ी है, उसकी औलाद खड़ी है। तो वो ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, तुम क्या कर लोगे? हाँ, हो तो एक लड़की ही ना, बच्ची, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तो जैस बोलती है, मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ, बट मुझे तुम्हें कुछ करना नहीं है। बस मैं अपनी माँ को यहाँ से चुपचाप ले जाना चाहती हूँ, और मुझे चुपचाप ले जाने भी दो। आई बात समझ में? तो बूढ़ा आदमी जो है हंसने लगता है। सो हे एवरीवन, देखते हैं कि इसके आगे एपिसोड में क्या नया ट्विस्ट आता है, क्या न्यू बवाल आता है। ये सब जानना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या वो ओल्ड लेडी जैस का जीवन यहीं पे समाप्त कर देगा, उसका लाइफ का डी एंड अप कर देगा? क्या होगा इस स्टोरी में, ये सब जानने के लिए आप सभी को स्टोरी में आगे बने रहना पड़ेगा। इन न्यू ट्विस्टों को सुनने के लिए आप लोगों को प्लीज़ एक काम करना है तो पड़ेगा यार। अगर मेरी स्टोरी सुन रहे हो तो प्लीज़ सबके पास शेयर करिए, सबके पास नहीं, अपने फ्रेंड लोगों के पास, ठीक है? और उनको स्टोरी कैसे लगी और आपकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय। हाँ, और एक और बात, आज हमारे काबिल फ्रेंड का बर्थडे है जिनका नाम है मस्दित्ता मलिक। देन मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे सब्सक्राइबर की तरफ से आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। एंड मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर, हैप्पी बर्थडे। आपकी सारी विशेष हमारे गॉड जी पूरी करें, मैं हमारे गॉड जी को ये दुआ करूँगी। एंड आज से आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे। इस साल आपने जो भी गॉड जी को मांगो वो सारी विशेष वो पूरी करें।
एंड एक लास्ट मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मेरे और मेरे ऑल सब्सक्राइबर की तरफ से। हैप्पी बर्थडे, आपकी जन्मदिन आपके लिए एक नया बहार लाए। आज के दिन से आपकी एक नई शुरुआत हो, ठीक है गाइस।